नमस्कार। गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति में गुरु की महिमा हम सनातन काल से सुनते आ रहे हैं। वेद, पुराण, उपनिषद इससे भरे पड़े हैं। गृह धातु से गुरु शब्द की रचना बताई गई है। निरुक्त में कहा गया है, यो धर्मान शब्दान गृह्णात उपदिशत स गुरु स पूर्वेशामपि गुरु कालेनान अन्वा छेदात। जो सत्य धर्म का प्रतिपादक है, संपूर्ण विद्या युक्त वेदों का उपदेश करता है, सृष्टि के आदि में अग्नि, वायु, सूर्य, अंगिरा और ब्रह्मा जैसे गुरुओं का भी गुरु है, जिसका कभी नाश नहीं होता। परमेश्वर से भी ज़्यादा महत्व है गुरु का, क्योंकि परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता गुरु ही बताता है। कबीर दास जी ने इसीलिए कहा है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। परंतु आज के माहौल में, बाजारवाद के युग में, जहां हर चीज़ के लिए अच्छे अच्छे ब्रांड के लिए ऐड गुरु, गूगल गुरु, फेसबुक गुरु, व्हाट्सएप गुरु के साथ आज हर व्यक्ति कंफ्यूज है। आज गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये श्लोक सिर्फ पूजा तक सीमित हो गया है। भारतीय संस्कृति में गुरु का इतना महत्व क्यों? ये प्रश्न मन में, हृदय में आकुलता जागृत करता है और हमें समझने और चिंतन के लिए प्रेरित करता है कि आज गुरु का इतना महत्व क्यों। जिज्ञासा मन को मथती है, बार बार प्रश्न मन में कांटे की तरह चुभता है, समाधान पाना चाहता है। हम भटकते हैं महापुरुषों के पास। आज गुरु शिष्य के बीच के सम्यक वाद संवाद भाव चेतना नहीं जुड़ पा रही है। इसका क्या कारण है? इस प्रश्न को लेकर के हम यहाँ चर्चा करेंगे, क्योंकि गुरु वह है जो शिष्य को पूरी तरह से समझे, जाने, दीक्षा दे। गुरु त्याग, तपस्या और समर्पण का प्रतीक रहा है। सूर्य की तरह सतत प्रकाशवान, अपने ज्ञान प्रकाश से पूरी दुनिया को प्रकाश बांटने का कार्य करने वाला गुरु वास्तव में तपोनिष्ठ ज्ञान में जो आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व का ज्ञाता होता है, शिष्य को दीक्षा देकर उसके गुणों को विकसित करने का आशीर्वाद देता है। जो गुण ब्रह्म तत्व शिष्य में पहले से ही मौजूद है, उनको विकसित करने, ज्ञान की जो अवस्था पहले से ही विद्यमान है उसको उद्बुद्ध करने, प्रकाशित करने का कार्य गुरु करता है। शंकाओं का समाधान करना गुरु का कार्य है। क्या करनी है, क्या अकरनी है, यह ज्ञान गुरु देता है। इसीलिए कबीर दास जी ने गुरु को परमेश्वर से बढ़कर बताया है। हमारे यहाँ विद्या और शिक्षा, ये दो चीज़ें हैं। शिक्षा और विद्या में जमीन आसमान का अंतर है। शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना। कलाओं को हम सीखते हैं। शिक्षा भौतिक उन्नति, प्रगति, विकास और अक्षर ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान, सूचना संग्रह, अच्छे नंबर और अच्छी डिग्रियों तक सीमित है शिक्षा शब्द। जबकि विद्या आत्मिक उन्नति, परमात्म चिंतन और जीवन को श्रेष्ठ व पवित्र बनाने, जीवन में धार्मिकता, आधुनिकता, नैतिकता, सदाचार, शिष्टाचार की भावना जागृत करने के लिए हम सीखते हैं। विद्या सुखी, निरोगी, प्रसन्न जीवन की कुंजी है। कहा जाता है, विद्या विहीना पशु। देश सदियों से विद्या का पुजारी रहा है, उपासक रहा है। या विद्या सा विमुक्ति। सच्ची विद्या वही है जो हमें बुराइयों से, दोषों से, अवगुणों से दूर करे, छुड़ाए, हमारे अंदर प्रभुता व देवत्व के भाव जागृत करे, जीवन का सत्य स्वरूप
और सन्मार्ग बताए। आज वर्तमान समय में भौतिक ज्ञान व शिक्षा पर पूरा समय, शक्ति व धन लगाया जा रहा है, पर जीवन की आत्म परमात्म विद्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे मनुष्य श्रेष्ठ इंसान नहीं बन पा रहा है। विद्या धर्मेण शोभते, विद्या धर्म से बढ़ती है, फलती फूलती है और शोभा पाती है। विद्या से ही जीवन जीने की कला आती है। भौतिक ज्ञान, सुख, समृद्धि, साधन, भोग, पदार्थ से जीवन पूर्णता प्राप्त नहीं होती। विद्या अमृत मश्नुते, विद्या से अमृतत्व और आनंद की प्राप्ति संभव है। आर्ट एंड कल्चर से लोगों की मानसिकता बदल सकती है। कलाकारों और समाज के लोगों को जोड़ना शुरू करने की आज आवश्यकता है। विद्यालयों, महाविद्यालयों में पुस्तकें नहीं हैं। पुस्तकालय समृद्ध करना, पार्क सजाना, सुविधापूर्ण बनाना, हम अपने गलियों में आलेखन करें, पेंटिंग की कला सीखें। खेल भी कला है, फिल्म बनाना भी कला है। रचनात्मक अभिव्यक्तियों से लोगों का हुनर सामने आता है, आय के स्रोत भी इससे बढ़ते हैं। कई डांसिंग ग्रुप भी चल रहे हैं। तो इस तरह से हमें भविष्य रचनात्मकता से जोड़ना चाहिए। गांव-गांव, शहर-शहर की हमारी तस्वीर बदले। भारत का जीवन दर्शन हमेशा समन्वय का रहा है। शिक्षा और विद्या, भोग और योग, स्थिति व गति, भौतिकता, आध्यात्मिकता, शरीर, आत्मा, प्रकृति, परमात्मा का संतुलन व समन्वय बहुत आवश्यक है। भारतीय शिक्षण मंडल महिला प्रकल्प द्वारा आयोजित मंडल परिचर्चा द्वारा व्यास पूजा के उपलक्ष्य में मंडल परिचर्चा का आयोजन किया जा रहा है। मैं यहाँ अपनी सभी बहनों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि महिला प्रकल्प की मातृशक्तियाँ अत्यंत सक्रिय हैं, अपनी जिम्मेदारी अनुभव कर रही हैं, परंतु फिर भी आज आवश्यकता है प्रत्येक मातृशक्ति को जागरूक होने की। परिदृश्य बदल रहा है, महिलाओं की सक्रिय भागीदारी भी द्रष्टव्य है। आज आवश्यकता है वैज्ञानिक सोच की, भारतीय संस्कृति के विस्तार की। हमने पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण तो बहुत किया, आज आवश्यकता है श्रेष्ठ वातावरण निर्माण की, आपस में संगठित होने की, नारी के द्वारा नारी के सम्मान की। हमने कूपमंडूक जीवन तो बहुत जिया, आज आवश्यकता है आत्मविश्वासी, धर्मपरायण बनने की, खुद के कौशल को निखारने की, नया कुछ नवाचार करने की, सदा नीरा बहती धारा बनने की, अपने आप को समझने की, शक्ति संपन्न बनने की। क्योंकि कर पराघात अब मिथ्या के मस्तक पर, सत्यान्वेषण के पथ पर निकलो नारी। तुम बहुत दिनों तक बनी दीप कुटिया की, अब बनो क्रांति की ज्वाला की चिंगारी। कोमल है, कमजोर नहीं, पर शक्ति का नाम ही नारी है। सबको जीवन देने वाली, मौत भी तुमसे हारी है। इस तरह से गुरुरेव सर्वदेवात्मा, गुरु शासनम वेद शासनम। गुरु शिष्य के लिए सब देवताओं का स्वरूप है। अतः गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु की आज्ञा वेद आज्ञा के समान है। गुरु चरण तीर्थ गंगा, गुरु पूजा सर्वदेव पूजा, गुरु आत्मवताम शास्ता, गुरुदेव सब देव दर्शनम, गुरु तोषणम सर्वदेव तोषणम। गुरु का दर्शन सब देव दर्शन के समान महत्वपूर्ण है। गुरु का दर्शन तारनहार है, गुरु का दर्शन संसार से तारता है। हम सभी गुरुत्व संपन्न बने, गुरु की महिमा को समझें, स्वयं गुरु बने और अपने आने वाली पीढ़ी को ज्ञान संस्कार युक्त बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।